Hello kids, how are you? You are welcome to my channel NM Minds Arena. आज इस वीडियो में हम आपकी बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ के सेकंड पार्ट को देखने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने हाफ चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि आपने पढ़ा था कि ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं और कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट किए जाते हैं। मैप में किसी जगह की लोकेशन को कैसे निकालते हैं। आज हम इससे आगे के पार्ट में पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड्स के बारे में कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, मैं सिंपल से एक शब्द में अगर आपको बोलूं, जब आप ग्लोब देखते हैं और उस पर जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, ये लाइनें देख रहे हैं आप, जो लेटी हुई लाइन है ये कहलाती हैं लैटिट्यूड। और जो खड़ी हुई लाइनें जैसे ये रेड है और इतनी सारी लाइनें हैं, ये सब कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड, खड़ी हुई लाइन लॉन्गिट्यूड। सबसे इजी डेफिनेशन है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। अब चलिए देखते हैं कि ये होते क्या हैं। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। हम ग्लोब को देखें। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। आप ग्लोब को देखेंगे तो इस पे ये नॉर्थ पोल है और ये नीचे साउथ पोल होता है। इसको ये पहचान करना बहुत ही इजी होता है, आराम से पहचान। सबसे ऊपर नॉर्थ पोल, सबसे नीचे साउथ पोल होता है। रोटेट द ग्लोब। अब आप ग्लोब को रोटेट करिए। वाइल इट रोटेट द फिक्स्ड पॉइंट्स एट द टॉप एंड बटम आर द टू पोल्स। जो ऊपर और नीचे दो पॉइंट घूम रहे हैं वो ही टॉप और बटम पे पोल्स कहलाते हैं। हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर। जो इनके बीच में बिल्कुल आधे से होता है वो कहलाता है इक्वेटर। जो जीरो लाइन पे होता है ये इक्वेटर कहलाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इक्वेटर की लाइन है। इसमें ग्लोब की इस तरीके से पोजीशन बनी हुई है कि आपको लग रहा है कि ज़्यादा नीचे है, लेकिन आप इस वाले ग्लोब में देखिए, आपको बिल्कुल सेंटर में ये दिखाई देगा। देखो, इक्वेटर वर्ड बना है इक्वल से, बस इक्वल से, यानी कि जो पूरी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो इक्वेटर। नोट द सर्किल मार्किंग इट। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर। ये इक्वेटर है आपका। आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। अब ऊपर की तरफ आप जानते हैं नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो आप किसी भी पोल की तरफ इसमें चल सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज। तो आपकी जो डिस्टेंस है इक्वेटर से ये आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रैवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन। और कभी भी आप ये इमेजिनरी लाइन खींच सकते हैं इस प्रकार से, जो कि लैटिट्यूड के पैरेलल होगी। ये सारी लाइनें लैटिट्यूड कहलाएंगी। सच ए लाइन इज कॉल्ड ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इट ड्रॉज ए सर्किल अराउंड द अर्थ। ये एक सर्किल होता है क्योंकि यहाँ आगे से ऐसे पीछे भी जाता है ये। अगेन इट इज ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्किल इज द इक्वेटर। लेकिन जो सबसे बड़ा सर्किल बनेगा वो सबसे बड़ा सर्किल होगा जो इक्वेटर हमने की लाइन बनाई थी, ये सबसे बिगेस्ट होगा। इसके बाद शॉर्ट ही होते चले जाएंगे। while the circles marked by the parallel of the latitude grows smaller। और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहे हैं ना तो ये शॉर्ट होते चले जाते हैं। ये लार्जेस्ट ये वाला रहता है। वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, चाहे हम नीचे की तरफ जाएं या ऊपर की जाएं, साउथ की तरफ जाएं या नॉर्थ की साइड में जाएं। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस इन डिग्रीज। ये डिग्रीज में होते हैं, मतलब ये नहीं कि अपनी कोई भी इनका वो कर दिया, ये सब यहाँ पर डिग्री होती है। ये 0 डिग्री माना जाता है जो इक्वेटर होता है। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री वाइल द लैटिट्यूड ऑफ द टू पोल्स आर 90 नॉर्थ और 90 साउथ। ये 90 एस होगा, ये 90 नॉर्थ होगा। और इसके बाद
दिस इज नोटेड बाय, जैसा मैंने लिख के बताया, 90 डिग्री एन 90 डिग्री एस. देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेट. क्लाइमेट और लैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है. अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट. जब इक्वेटर पे होते हैं यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं, दे आर वेरी वेरी हॉट, बहुत गर्म है ये. एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे इक्वेटर से टुवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, कोई से भी पोल की तरफ आप जाएँ, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो क्लाइमेट जो होती है वो धीरे धीरे मॉडरेट होने लगती है, यानी कि कम गर्म हो जाती है. एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिजिड. और जैसे आप चाहे नॉर्थ पोल पे पहुँचे, चाहे साउथ पोल पे पहुँचे, तो बिल्कुल ही कोल्ड यानी कि फ्रिजिड, जमने वाला हो जाते हैं. इग्लू के बारे में सुना है ना, जो इग्लू होते हैं वो पोलर रीजन में ही होते हैं. यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो. साइंस में आप पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है. एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन द कोर्स ऑफ ए ईयर. और ईयर के अलग अलग हिस्से में हम अलग अलग क्लाइमेट क्यों एक्सपीरियंस करते हैं. इस ग्लोब को एक तरीके से आप याद करके रखिए, आपको कभी कोई मिस्टेक इसको नहीं होगी. यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री होता है, जो पोल होते हैं वो 90 डिग्री होता है. नॉर्थ है तो एन लिखा जाएगा, और अगर साउथ का है तो वो 90 डिग्री एस लिखा जाएगा. दूसरे ये याद रखिए कि जैसे जैसे कोई भी ऊपर की तरफ पोल की तरफ चाहे तो इधर जाए या इधर जाए, तो वो जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा, और यहाँ पे हॉटेस्ट होगा इक्वेटर पर. तो आपको और चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी. अफ्रीका की कभी देखी आपने कि वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक है. यूरोप में ठंडा होता है. क्यों होता है? क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि पोल के ज़्यादा पास है. तो ये चीज़ें हमें समझने में बड़ी हेल्पफुल होती हैं. अब आते हैं लॉन्गिट्यूड. जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो भी हमने ग्लोब बनाया, ये हमारा जो है इक्वेटर की लाइन कहलाती है. इसके पैरेलल्स हम लैटिट्यूड बनाएंगे, लेकिन एक लाइन होती है, इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं. तो ये कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड. Imagine now that you travel from the North Pole to the South Pole by the shortest possible line. कल्पना करो कि सबसे छोटे रूट से आप नॉर्थ पोल से चले यहाँ से, और आपको साउथ पोल पे जाना है. Observe the globe. You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. अब आप सोचते हैं कि मैं यूरोप और अफ्रीका से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, क्योंकि ये लंबा दिख रहा है, मैं तो एशिया से होके जाऊँगा और ये शायद शॉर्ट पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. द डिस्टेंस वुड बी द सेम, डिस्टेंस सेम ही रहेगी. दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ये जो लाइनें आपको खड़ी हुई लाइनें देख रहे हैं, और ये जितनी भी लाइनें जा रही हैं, ये सब की सब लाइनें ही लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाती है. जो बीच की ये लाइन है, इसकी लोकेशन आप पढ़ेंगे, ये कहाँ से होके गुजरती है, इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं. ये आप देख सकते हैं, इसका नाम है प्राइम मेरिडियन. समझिए कि जो लेटी हुई लाइनें होती हैं लैटिट्यूड, उसमें तो इक्वेटर होता है और उससे मेजरमेंट होती है, क्योंकि वो 0 माना जाता है, और इसमें प्राइम मेरिडियन से माना जाता है, ये भी 0 माना जाता है. दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर. ये सारे के सारे हाफ सर्कल होते हैं, मतलब ये पीछे तक नहीं जाते. ये तो पीछे तक जाते हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख जाएंगे कि ये तो पूरा सर्कल, लेकिन ये हाफ ही होते हैं. ये हाफ ही होते हैं, हाफ सर्कल होते हैं ये. यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन एक्सिस. एक इमेजिनरी बना लिया है कि एक्सिस है ये, और अर्थ अपनी उस पर घूमती रहती है. टू पुट सिंपली लेट अस प्लेस ए डेस्क लैम्प अ लिटिल अवे फ्रॉम आवर ग्लोब. हम अपने ग्लोब से एक डेस्क लैम्प जो होता है उसको दूर रखें, फोकस्ड ऑन इट, और उस पर फोकस करें. इमेजिन दैट दिस इज द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ. जो हमारा लैम्प है वो सन है. स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड. आप ईस्ट की साइड में, ईस्ट किधर होता है, फिर दोबारा से समझ लीजिए, ये ईस्ट होता है इधर, तो इधर वेस्ट होता है. तो आपको अपने ग्लोब को
ईस्ट की साइड में रोटेट करना है, घुमाना है। वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज़ मॉर्निंग, कुछ जगह तो मॉर्निंग होगी क्योंकि आपने ग्लोब तो इधर रखा हुआ है ना, तो जिधर वो लाइट आ रही है वहाँ पर आपको किसी जगह पर तो लगेगा मॉर्निंग हो रही है, कुछ पर लगेगा मिड डे है, कुछ में इवनिंग है, कुछ में नाइट है। वैन इट्स ब्रेकफास्ट टाइम इन वन कंट्री, किसी एक कंट्री में तो ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा है। इट्स लंच टाइम इन अनदर, दूसरे में लंच टाइम है। इन ए थर्ड कंट्री पीपल आर फास्ट अस्लीप, लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। दैट इज़ वाई बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह के लॉन्गिट्यूड को मेजर करके, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, वी विल ऑल्सो बी मेजरिंग द टाइम एट दैट प्लेस, हम उस जगह के टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। बताया था ना कि एक पॉइंट तो होना चाहिए जहाँ से शुरुआत होगी, तो वो प्राइम मेरिडियन कहलाता है। उसे प्राइम मेरिडियन, किसी भी लाइन को प्राइम मेरिडियन नहीं कह सकते, ये फिक्स्ड है, ये इस जगह से होकर ही गुजरता है, यहाँ जो इसकी लोकेशन है, तो यहाँ से मेज़र किया जाता है इसको। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, इसका नाम, दूसरा नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी है, बिकॉज इन द ईयर 1884 some nations decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, आपको पता चला जहाँ पर से गुजर रहा है वो वहाँ पर इंग्लैंड है इस जगह पर, क्योंकि इंग्लैंड आप अफ्रीका में मत ढूंढने लगना, क्योंकि जो इंग्लैंड है वो यूरोपियन कंट्री है, तो वो इस जगह पर आपको मिलेगा। ग्लोब में आप देखेंगे तो उसको लोकेट करिए। तो उस समय सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि लंदन में जो जगह है ग्रीनविच वुड बिकम एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन, उसको ही प्राइम मेरिडियन माना जाएगा। पूरे इंटरनेशनल ये लॉन्गिट्यूड होगा, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड होगा, और इसको सब एक्सेप्ट करेंगे। इट इज़ मार्क्ड एज जीरो लॉन्गिट्यूड। इक्वेटर जीरो लैटिट्यूड है, याद रखिए, दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये कहाँ हुआ था? ग्रीनविच मेरिडियन, ये किस जगह पर है? ये ग्रीनविच जगह लंदन में, इंग्लैंड में है। तो इसको याद रखिए, जो जीरो लॉन्गिट्यूड है वो प्राइम मेरिडियन है, जो जीरो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है। अब आगे देखते हैं। जस्ट एज लैटिट्यूड इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एज यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, जब हमें पोल्स की तरफ मेजर करना होता है कि हम कितने लैटिट्यूड पर हैं, तो उसकी शुरुआत इक्वेटर से की जाती है। लॉन्गिट्यूड इज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, तो जब हम ईस्ट या वेस्ट की तरफ नापते हैं तो तब प्राइम मेरिडियन को माना जाता है इफ़ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्री, इसे भी डिग्री में मेजर करते हैं। इसको मेजर किया जाता है ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। ये आपका ग्लोब है और ये आपका प्राइम मेरिडियन है, इस साइड में होता है ईस्ट, इसमें होता है वेस्ट, तो ये वेस्टवर्ड हुआ, ये ईस्टवर्ड हुआ। इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180, अब इस जगह जीरो, आपने इसको 0 डिग्री रखा है, तो ये इधर इधर बढ़ता चला जाएगा और इधर इधर भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इधर ये 1 से 80 डिग्री तक माना जाता है और 1 से 80 डिग्री इधर माना जाता है। ये वाला 180 डिग्री वेस्ट होता है, इधर वाला 180 डिग्री ईस्ट माना जाता है। इतना आप समझ लीजिए। विद द लेटर W और E एडेड, फॉर इंस्टेंस, आई थिंक कि इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। फॉर इंस्टेंस, यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क्स लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट, वाइल दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट, टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट। तो ये याद रख सकते हैं, कम से कम दिल्ली का तो याद रखिए ही आप। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ, इनकी हेल्प से आप किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। आप अपने घर की लोकेशन निकाल सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि आपका घर कितने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर है। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड ए स्टेटमेंट सच एट दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड and 77 east longitude. These values are round off, not exact.
अब इसमें यहाँ पर हम अगर इसको देखें, मान लीजिए दिल्ली का जैसे इसने कहा है, या मैप पर ही आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पर समझिए एक तो ईस्ट में है, तो ईस्ट होता है इधर, तो ये 90 है, तो आप ये समझ लीजिए इंडिया किस जगह पर आता है, इंडिया इस जगह पर आता है, तो ये ईस्ट में 77 डिग्री ईस्ट पर आता है, और लॉन्गिट्यूड है ये 29। तो अगर मान लीजिए जो लॉन्गिट्यूड है वो, जो लैटिट्यूड है वो 29 है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि इस जगह पर ये 29 डिग्री होगा। 29 डिग्री कितना है ये, यहाँ पर ध्यान से देखिए, नॉर्थ है, 29 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट साइड जाता है, तो ये यहाँ से 29 माना जाएगा। ये इस जगह से इस जगह तक, ये इस जगह से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 29 डिग्री नॉर्थ है, और जो ये है ईस्ट, ये प्राइम मेरिडियन से है। ग्लोब पर आप देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको ये समझ में चीज़ें आ जाएंगी। फिगर 1.3 on page 15 shows the parallels of latitude and meridians of longitude together on the globe as blue lines. ये सारी ब्लू लाइन से दिखाई गई हैं आपको, यहाँ पर सभी आप देख रहे हैं लाइनें, लॉन्गिट्यूड भी और लैटिट्यूड भी। ऑल दी लाइन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रिड। जो ये बन रहा है ना इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपके इतने सारे ये सर्कल से खाने खाने बन रहे हैं, इसे ग्रिड कहते हैं फॉर द ग्लोब। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइन्स, इन्हें ग्रिड लाइन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये ग्रीनविच मेरिडियन है, क्योंकि ग्रीनविच इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, उसके नाम पर ही इसको रखा गया है ग्रीनविच मेरिडियन, इसे ही प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अभी हमने आपको बताया था कि देखो, पहले तो इतनी सी बात आप समझ लीजिए, ये आपका ग्लोब है, आपने इसे यहाँ से हाफ किया इक्वेटर से, तो ये कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये कहलाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये ग्लोब है, आपने इसको ऐसे नहीं प्राइम मेरिडियन से काटा, तो ये कहलाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बात समझ में आ गई है? तो ये वाला हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा और ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, और ये किससे होगा, प्राइम मेरिडियन से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला हुआ, सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला हुआ। आई थिंक कि ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे तो समझ में आना बहुत ही आसान आपको हो जाएगा। द स्केच शोज हाउ प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ into western and eastern hemisphere, while the equator divides it into northern and southern hemisphere. Greenwich meridian is not the first prime meridian. Others in the past, पहले और भी थे। In fact, many centuries before Europe, India had a prime meridian. इंडिया का अपना अलग एक प्राइम मेरिडियन था। इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा, इसे मध्य रेखा कहते थे, मिडिल लाइन, एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी, जहाँ उज्जैन है वहाँ से होकर गुजरती थी, which was a reputed center for astronomy over many centuries. जो हाँ मेरे famous astronomer lived and worked there 1500 years ago. Indian astronomers were aware of concepts of latitude and longitude. जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, यानी कि जो स्टार की स्टडी करने वाले थे, उन सबको इनका ज्ञान था, इंक्लूडिंग द नीड फॉर ए जीरो और प्राइम मेरिडियन, और उन्हें जीरो प्राइम मेरिडियन की भी जानकारी थी। The Ujjaini meridian became a reference for calculation in all Indian astronomical text। जो हमारे आज आप देखते हैं कि हमारे तो कब से ये कहा जाता था कि सोलर एक्लिप्स तब होगा और लूनर एक्लिप्स उस दिन होगा, वो सारी कैलकुलेशन इसी जो उज्जैनी से होकर प्राइम मेरिडियन गुजरता था उसी से कैलकुलेशन की जाती थी। लेकिन आज के समय में जो एक्सेप्ट किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए प्राइम मेरिडियन, वो है ग्रीनविच से जाने वाला प्राइम मेरिडियन। द मैप शोज ए फ्यू एंशियंट इंडियन cities close to the Ujjaini meridian. Some are very close to it while others are a little away. That is because measuring longitude required accurate timekeeping, which was not as precise then as it is today. आप यहाँ पर देख रहे हैं
ये उज्जैनी है और ये महिषमती है, महेश्वर, ये यहाँ पर दिल्ली है, इसके नज़दीक से जा रहा है, कुरुक्षेत्र के नज़दीक से, मुंबई से इतना दूर है, बेंगलुरु से इतना दूर है, ये आप इसको देख सकते हैं। और ये कन्याकुमारी से होकर गुजरता था। यहाँ भी लिखा हुआ भी है, द उज्जैनी प्राइम मेरिडियन यूज्ड इन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, सिटी इज मार्क्ड विद सर्किल और मेंशन इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट एज बीइंग ऑन दिस मेरिडियन। मतलब इनका जिक्र किया गया है जो भी पुरानी कैलकुलेशन की गई हैं। दिस मैप पब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया शोज द कंट्रीज आउटलाइन along with a few parallels of latitude and meridians of longitude. India's latitude extends approximately from 80 degree north to 37 degree north, और जो लॉन्गिट्यूड है अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पर आप ये इनकी कैलकुलेशन लिखी हुई है, यहाँ से आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक है, यहाँ ये लाइन जा रही है, ये आपके लैटिट्यूड और ये हैं आपके लॉन्गिट्यूड। तो इनसे आप इनकी कैलकुलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसको तो याद रखिए, जो यहाँ पर मेजरमेंट लिखी हुई है कि 8 डिग्री नॉर्थ, जरा हम चलिए 8 डिग्री नॉर्थ तो आपको मैं दिखाई देती हूँ कि 8 डिग्री नॉर्थ हमारा कहाँ से माना जाएगा, ये यहाँ से माना जाएगा 8 डिग्री। यहाँ पर 10 लिखा है ना, आप देख रहे हो, तो यहाँ तक आते आते ये 8 डिग्री होगा। 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, अब ये 37 डिग्री तक जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक, जहाँ तक ये जा रहा है, ये 30 है ना, तो यहाँ तक मान लीजिए जा रहा है ये 37 डिग्री नॉर्थ है। तो ऐसे ही ये आप मुझे खुद निकाल के दिखाइए कितने से कितने तक यहाँ मेजरमेंट लिखी हुई है। अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपको पता चलता है कि कब हमारे यहाँ जब सुबह के 5 बजे होते हैं तो यूके में क्या होता है, और अमेरिका में जो रहते हैं वहाँ कितने बज रहे होते हैं, जो ब्राज़ील में रहते हैं वहाँ कितने बज रहे होते हैं। टाइम जोन से ये सब पता चल जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, लेट अस मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको अपने ग्लोब को वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, तो ऐसे ही घुमाना है। दैट इज़ हाउ आवर प्लानट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, क्योंकि हमारी जो प्लानट है, जो हमारा अर्थ है, वो भी ऐसे ही घूमता है। इसीलिए हमें सन ईस्ट में घूमता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ को घूम रहा है, ये उसका रीज़न है। मेकिंग ए फुल टर्न एवरी 24 आवर्स, और ये पूरा एक राउंड 24 आवर्स में पूरा हो जाता है। ए फुल टर्न इज 360 डिग्री, सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। अब ये पूरा टर्न जो ये ग्लोब होता है हमारा, तो ये 300, यहाँ से ये प्राइम मेरिडियन जा रही है, ये 180 डिग्री ईस्ट है, ये 180 डिग्री वेस्ट है। तो इधर से उधर तक ये जब जाएगा पीछे तक, तो ये कितना हो जाता है, ये 18 टू जा 36, यानी ये पूरा 360 डिग्री बन जाता है। और जितने भी इसको, अब 24 आवर्स में एक राउंड पूरा हो जाता है, तो 15 को 24 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360, यानी कि जो एक में डिस्टेंस है वो 15 की है, 15 डिग्री की। Let us mark the meridians of longitude every 15 degree. Moving eastward from the prime meridian we get 0, 15 east, यानी कि 0 के बाद सीधे 15 ईस्ट आएगा। ये मतलब यहाँ पे 0 है, ये प्राइम मेरिडियन है, तो जब आप इधर चलेंगे, एक ये पूरा हुआ, तो 15 डिग्री आप आगे चले हैं। जब यहाँ चलेंगे तो ये 30 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा 30, 45 ईस्ट, एंड सो ऑन एवरी 15 अप टू 108 डिग्री ईस्ट। और जब तक कि पूरा 180 पूरा नहीं होता, तो वो 12 आवर्स हो गए। जब अगले वाले वो करेंगे आप वेस्ट वाले, तो ऐसे ही वो हो जाएंगे 180 डिग्री। इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम, और एक एक घंटे का फ़र्क आता चला जाएगा, यानी कि हर 15 जो आपने ये 15 पूरा किया, इसमें 1 घंटा पूरा हो जाता है।
तो एक एक घंटा आपका ऐड होता चला जाएगा. इफ इट इज 12 PM और नून एट ग्रीनविच पे 12 बजे दिन के. इट इज 1 PM लोकल टाइम एट 15 ईस्ट. जब वो 15 ईस्ट पे होगा तो 1 बजेगा. 2 PM एट 30 ईस्ट. जब यहाँ पर 15 ये हो गए, जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये 2 बज जाएंगे यहाँ पर. तो इस तरीके से बढ़ता चल जाएगा सो ऑन. बट गोइंग वेस्टवर्ड, जब ये वेस्टवर्ड जाएंगे तो इट इज़ द अदर वे अराउंड, अलग तरीके से होता है. 11 AM लोकल टाइम एट 15 वेस्ट, 10 AM 30 वेस्ट. तो इधर आपका ये माइनस होगा, इधर इंक्रीज होगा, इधर इंक्रीज होता चला जाएगा और इधर होगा माइनस, इधर होगा प्लस. ये आप ध्यान में रखिए. 2 friends, one sitting in Porbandar, Gujarat, and the other in Tinsukia, Assam, are speaking on the phone late afternoon. The later remarks, दूसरे वाला कहता है, the sun has set in Assam, कि असम में सनसेट हो गया है, and it's now अंधेरा हो गया है. The former is surprised, पहले को आश्चर्य होता है जो गुजरात में बैठा है. Says, but it is still full daylight here, यहाँ तो पूरा दिन निकला हुआ है. Explain why. And as a class activity, calculate difference in local time between 2 cities. तो तिनसुकिया और पोरबंदर के जो टाइम में डिफरेंस है उसको काउंट करिए तो आपको पता चल जाएगा कितने घंटे का डिफरेंस है उसमें. द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑफ द. किसी भी जगह का लोकल टाइम आप काउंट करना चाहते हैं ऐसे ही कैलकुलेट होता है. बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर ए कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम. लेकिन अब हम अपने यहाँ कह रहे हैं हमारे यहाँ 5 बजे हैं और पाकिस्तान वाले कहेंगे हमारे यहाँ 5 बजे हैं, लेकिन और फिर चाइना वाले कुछ वो भी कहेंगे 5 बजे. लेकिन सारी जगह डार्क और लाइट का तो डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा. दैट इज़ वाई मोस्ट कंट्रीज अडोप्ट ए स्टैंडर्ड टाइम. एक स्टैंडर्ड टाइम होता है बेस्ड ऑन ए मेरिडियन पासिंग थ्रू देम, जो भी मेरिडियन उनके यहाँ से गुजरता है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes. अभी मैं बताऊंगी आपको ये कैसे कैलकुलेट किया. अहेड ऑफ द लोकल टाइम एट ग्रीनविच कोल्ड ग्रीनविच मीन टाइम और GMT. अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से पहले हम बताते हैं जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इधर आप देखेंगे कि इसमें आपको प्लस करना होगा. जितने से बढ़ता जा रहा है जितने उस पर प्लस प्लस होता चला जाएगा. ये 1 घंटे का टाइम है. तो ये प्राइम मेरिडियन है आपका, यहाँ पर ये 0 था. अब हमें इंडिया का काउंट करना है तो इंडिया का काउंट कर, इंडिया की इसके बीच में आ रहा है तो 1 2 3 4 और ये 5. समझ में आया ना. 1 hour हुआ, 2 hour हुए, 3 hour हुए, 4 hour हुए, 5 hours हो गए और ये चूँकि बीच में है तो आधा. तो यहाँ ग्रीनविच से 5.5 घंटे का डिफरेंस इसमें आ जाएगा. उनके यहाँ 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होंगे. तो इस तरीके से यहाँ से ध्यान रखिए जितने भी US, इसीलिए USA में आप देखेंगे कि हमारे से कम टाइम वो होता है और यहाँ पर ज़्यादा बढ़ता चला जाता है. रशिया में यहाँ पर 8 घंटे का डिफरेंस होगा और अगर यूरोप के इस वाले पार्ट में है तो यहाँ 3 घंटे का डिफरेंस होगा. तो कौन सी कंट्री को कैलकुलेट कर रहे हैं वो उससे डिफरेंस आता चला जाएगा. ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. All these standard times are organized in time zones, which broadly follow the zones of 15 degree in the graph. But let, जैसे मैंने बताया ना जो 2 के बीच की दूरी है वो 15 डिग्री है. Consider the world map below. ये मैंने अभी आपको समझाया. We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight. वो लाइनें स्ट्रेट नहीं है. This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders. The numbers written inside some countries are numbers of hours to be added to GMT, Greenwich Mean Time, इसका full form है, to get their standard time if they have a positive sign or subtracted from GMT. अगर मान लीजिए प्लस है तो उसमें उतने घंटे ऐड करने हैं और अगर माइनस सब्ट्रैक्टेड माइनस है तो वो उतने उसको माइनस करने हैं. From the above explanation, it may seem as if every country has one standard time. अब हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम तो होगा ही होगा. दिस इज नॉट ऑलवेज द केस. सम कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा और USA आर टू लार्ज टू हैव ए सिंगल टाइम जोन. देखो क्यों इसने ऐसा कहा. अब मैं रशिया का एग्जाम्पल लेती हूँ.
रशिया आप देखिए, इट इज़ ए वेरी बिग कंट्री, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। अब एक स्टैंडर्ड टाइम कैसे रहेगी? जो छोटी कंट्री है वो तो एक ही इसमें आ गई ना, इतने हिस्से में आ गई, इतने हिस्से में आ गई, तो एक ही टाइम जोन रहेगा। लेकिन रशिया तो इतने सारे कवर कर रहा है, तो ये बहुत सारे टाइम जोन को कवर करेगा। अपने एरिया के हिसाब से देखिएगा कौन यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट है, उसमें 10 आवर्स ऐड होंगे, इसमें 9 आवर्स ऐड होंगे, तो इस तरीके इसमें 8 आवर्स ऐड होंगे। ऐसे ही कनाडा, ये सब बिग कंट्रीज़ हैं, यूएसए भी और कनाडा भी, तो यहाँ टाइम जोन भी अलग अलग होने की वजह से इनके स्टैंडर्ड टाइम भी अलग अलग हैं। द यूएसए, ये याद रखिए, द यूएसए हैज 6 टाइम जोन्स, रशिया हैज 11, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्री है रशिया। which means that traveling across Russia from east to west you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time। 10 बार आपको अपनी घड़ी में टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा अगर पूरे रशिया में आप घूम रहे हैं। Similarly, the globe in figure 1.9 centered on India shows standard time with respect to GMT for a few countries। जो हमने अभी ये 5.5 आवर्स का डिफरेंस देखा। Finally, the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line। अब ये मान लीजिए ये आगे है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये दिखा रखा है यहाँ पर, जो प्राइम मेरिडियन है उसके पीछे भी तो जाएगी ना एक लाइन, तो आगे की लाइन है अप्रोक्सीमेटली जो उसके अपोजिट में होगी वह कहलाएगी इंटरनेशनल डेट लाइन। एज यू कैन सी ऑन द मैप +12 एंड देन द -12 जोन्स टच ईच अदर एट दिस लाइन। ये दोनों जाके मिलते हैं। अब ये प्लस वाला इधर से चल रहा है तो ग्लोब पे उधर जाके मिलेगा ना पीछे, तो वो इंटरनेशनल डेट लाइन पे होगा। ये माइनस वाला इधर से चल के मिलेगा, इधर घूमेगा, और ये इधर से जाके घूमेगा। इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग ईस्ट वर्ड यू सब्ट्रैक्ट ए डे। अगर आप ईस्ट वर्ड ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक डे माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम मंडे टू संडे, संडे आपको गिनना पड़ेगा पहले वहाँ पर। इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्ट वर्ड, अगर वेस्ट वर्ड आप ट्रैवल कर रहे हैं यू एड ए डे, तो संडे से मंडे हो जाएगा। वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली एट 100 डिग्री longitude as it deviates in place to avoid dividing some countries into 2 different days। मतलब एक ही कंट्री 2 डे में डिवाइड ना हो, तो इसके लिए ये किया गया है। आई होप कि ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मुझे लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।